बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहली बार इस तरह देखा गया है कि बैक वक़्त ग्लेशियर पिघले, बादल फटे और शदीद बारिशों की वजह से इतना बड़ा सैलाब आया। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बड़े सैलाब की वजह एक ये भी है कि इंडिया ने पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस मरतबा पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से इलाकों को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में जानी और माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो नाज़रीन, क्या ये कुदरती आफत है या फिर हम लोगों की खुद की गलतियाँ हैं? क्या ऐसा भी है कि हम लोग अगर कुछ काम वक़्त पर कर लेते हैं, हम लोगों से मुराद ये है कि हमारे साथ-साथ हुकूमत भी कुछ काम वक़्त पर करती, तो फिर ये कहा जा सकता है कि आवाम को ना इतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता और ना ही इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में जो तबाही है सैलाब की वजह से वो मचती। तो नाज़रीन, पहले अगर हम बात करते हैं मौसमियाती तब्दीली की, तो महकमा मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर हैं जो उनसे मुसद्दिक मलिक, इनका कहना है कि मानसून के दौरान गैर मामूली बारिशें हुई जो क्लाइमेट चेंज की वजह से शिद्दत इख्तियार कर गई। अगर हम भारत के पानी छोड़ने की बात करते हैं तो भारत ने अपने डैम जैसे कि भाखड़ा पोंग से अचानक पानी छोड़ा, जिससे दरियाए रावी, चनाब और सतलज में सैलाब आ गया। पाकिस्तान को बर वक्त इतला नहीं दी गई, जिससे नुकसान बढ़ गया। अब नाज़रीन, यहाँ पर आप लोग खुद एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। आप लोगों की 30-40 साल 50 साल जिनकी एज है, मेरे ख्याल से वो बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे होंगे कि मानसून आने वाला है। जब बारिशें तेज हो गई हैं तो या कन्फर्म है कि इंडिया ने पानी छोड़ देना, और होता भी ऐसा ही है। हर साल हम लोगों को ये चीज सुनाई देती है कि इंडिया ने पानी छोड़ देना है। कई मरतबा पाकिस्तान के बहुत से इलाकों को नुकसान उठाना पड़ा है इस वजह से कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया। ये चीज कन्फर्म होती है, हर बच्चे से लेके बूढ़े के माइंड में ये बात होती है कि इंडिया पानी छोड़ देगा। तो देखें, ये दो काम हुकूमत के बनते हैं। एक काम ये है कि किस तरह से इंडिया को रोका जाए कि वो पाकिस्तान में इजाफी पानी ना छोड़े। दूसरा ये, अगर नहीं रोक सकते, इंडिया पानी छोड़ता है, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना होगा? पाकिस्तान को डैम बनाने होंगे जो कि एक अरसे से नहीं बन पा रहे। पाकिस्तान को डैम बनाने होंगे। एक ये ही वाहद हल है जिससे हम लोग सैलाब से बच सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं, हमारी जानें, हमारी फसलें, हमारे घर बच सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर इंडिया ने भारी तादाद में पानी छोड़ा, जिसकी वजह से रावी, चनाब और सतलुज में बड़े पैमाने पर सैलाब देखने के लिए मिला। इसके साथ साथ नकामी डैम और पुश्ते, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, पंजाब में दरियाओं के पुश्ते पुराने और कमजोर थे। जैसे ही पानी आया पुश्ते टूट गए और आबादियां जेरे आब आ गई। शहरी मनसूबा बंदी, नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें देखें ना, हम लोग कुछ अरसे से ये देख रहे हैं इंक्रोचमेंट का काम शुरू हुआ पड़ा है। हम लोगों ने ये भी देखा कि पंजाब में कुछ फोर्सेस भी नहीं बनाई गई हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म के काम दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम पैरा फोर्स की बात करते हैं, पैरा फोर्स को काम दिया गया है कि वो ताजरों को किस तरह से हैंडल करेगी। कोई अपनी हदूद से बाहर ना निकले, कोई अपनी शहर के बाहर सामान ना लगाए। तो बाज़ारों में हम लोग ये देख रहे हैं, कोई रेहड़ी छाबे वाले, ठेले वाले हैं, उनको ना आने दिया जाए। तो एक चीज़ हम लोगों को ये भी देखनी चाहिए कि जो शहरी मनसूबाबंदी है, इसमें हम लोग गलतियां कर रहे हैं या गलतियां कर चुके हैं, उस पर किस तरह से हम लोगों को काबू पाना होगा। अब नाज़रीन, लाहौर जैसे शहरों में भी नालों निकासी आपका निज़ाम नाकाफी था, जिससे बारिश का पानी फौरी तौर पर नहीं निकला। एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा कि जो पुराने वक्तों के नाले बने हुए थे, जब बारिश काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, या हम लोगों ने ये देखा है कि जब मानसून का मौसम शुरू होता है तो फिर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाह ताला किस इलाके में किस तरह से बारिश, कितनी ज़्यादा बारिश या कितनी कम बारिश बरसाते हैं, वो अल्लाह के काम है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि जो निकासी के रास्ते थे वहां पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो नालों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पानी रूटीन वाइज से नहीं निकल पाता। जब वो पानी नहीं निकलता तो फिर किसी ना किसी जगह पर वो बड़ी तादाद में, भारी तादाद में जमा होता है। और जब पीछे से इंडिया पानी छोड़ता है या फिर मजीद ज्यादा बारिशें हो जाती हैं, बारिशें इख्तियार कर जाती हैं, तो फिर पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो इसके ऊपर भी हुकूमत को काम करना चाहिए कि वो किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में इस सबसे बच सकती है। तो इसके बाद नाजिन महकमा मौसमियात है जो सा वो जुलाई 2025 से वार्निंग देता आ रहा है, वार्निंग पे वार्निंग देता आ रहा है। हर बच्चे बच्चे को पता था कि इस मरतबा मानसून है वो काफी ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा। जो बारिशें हैं
वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो हम लोगों को ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए थी। ये हमारी अपनी गफलत है, हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से आज हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने जुलाई 2025 में ही मुतनबा किया था कि इस साल मानसून मामूल से ज़्यादा तवील और शदीद होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA ने बारिशों और सैलाब के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी किया था, लेकिन सूबाई हुकूमतों ने कोई ठोस इकदाम नहीं लिया। वफाकी वजीर बराए सूबा बंदी एहसन इकबाल ने इतराफ़ किया कि भारत के अचानक पानी छोड़ने से नुकसान बढ़ गया, लेकिन हुकूमत पहले से तैयारी ना कर सकी। इसके बाद नाज़रीन, हुकूमती और इंतजामी गलतियाँ, देर से इनखला मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में ताखीर हुई, जिससे जानी नुकसान ज़्यादा हुआ। आप देखें ना, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आप लोग अपना मोबाइल पकड़ें अपने पास, और वहाँ पर हर एक मोबाइल में एक मोबाइल की अपनी ऐप होती है जो कि मौसम के बारे में बताती है, यहाँ तक भी बताती है कि आज शाम को, दोपहर को, सुबह कितने बजे बारिश हो सकती है। वो आपको परसेंटेज भी बताती हैं, यानी कि अगर 50% से नीचे हो तो फिर ये समझा जाता है कि यार कम चांस है बारिश के। अगर 50-60% प्लस हो तो फिर तकरीबन 80% चांसेस ये होते हैं कि उस इलाके में बारिश होगी, यानी कि एक इलाके तक का भी बताया जाता है। पूरे जिले की, किसी सिटी की, पूरे सूबे की या पूरे मुल्क की मैं बात नहीं कर रहा। साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि वो आपके मोबाइल पर आपको बता रही है कि दोपहर के 2 बजे इस इलाके में बारिश हो सकती है, बादल आ सकते हैं, और 80% ऐसा ही होता है। तो फिर जब हम लोगों को इस चीज का इल्म था, जब जो से इदारे हैं, जो महकमा मौसमियात है, वो अलर्ट जारी कर रहा है कि इस मरतबा जो मानसून होगा वो पहले से ज्यादा खतरनाक किस्म का होगा, जो बारिशें होंगी वो पहले से ज्यादा हो सकती हैं, तो फिर हमें भी ये चाहिए था। देखें, दो चीजें हैं, इंडिया ने पानी छोड़ना है, वो छोड़ना है उसने, ठीक है। ये चीज हम लोगों को माइंड में बिठा लेनी चाहिए थी। आपका जो इदारे महकमा मौसमियात है वो आप लोगों को आगाह कर रहा है कि यार बारिश जो सी है वो पहले से ज्यादा होगी। ये दो चीजें हम लोगों को अपने माइंड में रखनी चाहिए थी। अगर ये दोनों चीजें ना होती तो अल्लाह की मेहरबानी, लेकिन हो सकती थी ना, और हो भी गई। तो हमें, जो कि अब हम लोग बार बार ऐलान कर रहे हैं, हदायत जारी कर रहे हैं, जो इंतजामिया है वो काफी ज्यादा अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, बेचारी वो खप रही है। जैसे मैं देख रहा था, रेस्क्यू 1122 वाले हैं, यकीन करें सलूट कर बनता है इन लोगों के लिए कि अपनी जान दाव पे लगा के, बेशक उन लोगों का ये काम है कि लोगों की हेल्प करें, बेशक डिपार्टमेंट जो भी है उन लोगों का काम है कि वो आवाम के लिए काम करें, लेकिन यार अपनी जान दाव पर लगाकर वो लोग उन जगहों पर जाकर लोगों को बचा रहे हैं जिन जगहों को देखने से डर लगता है, खौफ आता है। तो क्या यही पहले काम अगर कर लिया जाता, कुछ अर्सा पहले कर लिया जाता, कुछ दिन पहले कर लिया जाता, कि लोगों को समझा दिया जाता कि भाई लास्ट डेट फलानी है, इस डेट को आप लोगों ने अपने इलाके खाली कर देने हैं, हमें आपकी जान की ज्यादा परवाह है, ठीक है, माल दौलत है जो उनसी वो बनती रहेगी, अल्लाह ताला दे देगा बाद में भी, लेकिन जान एक मरतबा चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। आप लोग अपनी जान बचाएं, ये एक लास्ट डेट है, ये वार्निंग है, इस डेट तक हमें ये इलाका खाली चाहिए। तो फिर हमें कम से कम इतना जरूर देखने के लिए मिलता कि जानी नुकसान ना होता। तो इसी तरह नाज़रीन, जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है, बहुत सी जगहों के ऊपर हम लोगों ने ये भी देखा कि वहां पर इतनी मतलब तादाद नहीं थी जितनी तादाद की जरूरत थी रेस्क्यू एहलकारों की। जो छोटे मोटे इलाके हैं वहां पर तो चलें, जो रेस्क्यू एहलकार थे उनकी तादाद ठीक थी, लेकिन अब सैलाब, अगर हम अपने हाफिजाबाद की बात करते हैं तो कितने ज्यादा इलाके इस तरह के हैं जिन इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर जो सा सैलाब है वो आया है। तो वहां पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं उन लोगों को अब देखें ना, हाफिजाबाद में गालबन कोई 20 के करीब जो बोट है वो दी गई हैं, ठीक है, और 20 से ज्यादा गांव हैं जो इस वक्त सैलाब से मुतासर हुए हैं। तो एक गांव में अगर हम एक बोट भी लगाते हैं तो बाकी के जो उनसे गांव हैं वहां पर फिर जो रेस्क्यू एहलकार है वो, तो
आइंदा दिनों में हम लोगों को नाज़रीन क्या करना चाहिए, हम लोगों को दरियाओं के किनारों पर फौरी तौर पर डैम बनाने होंगे, जो कि हर मरतबा सैलाब के बाद और सैलाब के दिनों में हम लोग पीटते हैं इस चीज़ को कि डैम की ज़रूरत है, डैम्स की ज़रूरत है। डैम के बगैर आप लोग सैलाब को नहीं रोक सकते। हम लोगों को डैम बनाने होंगे। महकमा मौसमियात की वार्निंग को हम लोगों को सीरियसली लेना होगा। हमें ये नहीं है कि जब सैलाब आ गया, गांव डूब गए, शहर के शहर डूब गए, उस वक्त हम लोग रोला डालते फिरें कि भाई ये इलाके खाली कर दो। हमें जो महकमा मौसमियात है उसकी वार्निंग को सीरियस लेना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, अवाम को सैलाब के दौरान महफूज रखने के तरीकों से भी अवाम को आगाह करना होगा कि किस तरह हम लोग उनकी जान को बचा सकते हैं, किस तरह हम लोग किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं, और अवाम के जहनों में डालना होगा कि ऐसे मौक़ों पर हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला जो आने वाला वक़्त है, आने वाले वक़्त में हम इस वक़्त से सीखेंगे, इस वक़्त से सीख कर हम लोग अपना जानी और माली नुकसान होने से बचा सकते हैं। इसमें ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अवाम को खुद भी काम करना होगा, और अवाम को भी ये चीज़ सोचनी होगी कि वो गुजरगाहें जहाँ से पानी गुजरता है, जो कि गुजर गया पानी की, उसको हम बंद ना करें, उसके ऊपर कब्जे ना करें, और जो पानी का गुजरने का रास्ता है उसको हम खाली छोड़ दें, ताकि बड़े किसी नुकसान से बचा जा सके। और इसमें ज्यादा काम कौन सा बनता है, वो हुकूमत का अपना बनता है कि जो पानी की गुजरगाहों वाले इलाके हैं उनको खाली करवाया जाए और पहले जैसा बनाया जाए। तो आपके लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।